सकता है, उसका एक नाम और है जिसको कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारत में कौन सा लोकतंत्र है, और आपने कहा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यही था, आपने क्या कहा? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, 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 प्रत्यक्ष। लेकिन आपका जवाब गलत। अब गलत कैसे हुआ ये पूछो। देखो, क्या हमारे यहां पर सरकार और जनता एकदम रिलेशन एकदम सीधा बनाती है? नहीं बनाती है। यानी कि हमारे यहां सरकार और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि होते हैं और ये बैठते हैं संसद में, और संसद में सरकार इनसे पूछकर काम करती है। सरकार को कोई कानून बनाना है, कोई बिल पास करना है, या कोई प्रस्ताव लाना है, या कोई नई योजना बनानी है, तो सरकार डायरेक्ट जनता से नहीं पूछेगी। सरकार पूछेगी जनता के चुने हुए लोगों से जो हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं, और उनकी परमिशन लेकर उसके बाद में सरकार काम करती है। उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम बने थे, आपने सुना है कि उन्होंने एक दिल्ली में दरबार आयोजित किया था। दिल्ली में दरबार आयोजित किया था और जनता को बुलाया कि आम आदमी का आम मुख्यमंत्री और आपके बीच में बैठकर आपकी समस्या सुनेगा, और यहां किसी प्रकार की दूरियां नहीं है, हम आपके बीच में रहेंगे, आपने हमें बनाया है, और हम जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 5 तारीख को सभी दिल्लीवासी आ जाएंगे अपनी अपनी समस्या लेकर और दिल्ली के दरबार में। अब यहां अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों और मंत्रियों को लेकर पहुंच गए और पूरी जनता उमड़ पड़ी समस्या लेकर। अब वहां हुआ कि एक्चुअल में जब मुख्यमंत्री ने वहां उन लोगों की समस्या सुनना स्टार्ट किया तो अजीबोगरीब समस्या आने लगी। कोई कह रहा है कि हमारे यहां पर स्कूल में टीचर नहीं आया, कोई कह रहा है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है मेरे घर के आगे सड़क टूटी हुई है, कोई कह रहा है पेड़ टूट कर गिर गए। इस प्रकार की समस्याएं लोगों की व्यक्तिगत आने लगी और अजीबोगरीब समस्याएं जनता बता रही है। अब मुख्यमंत्री ने बोला रुको रुको रुको, आपने जो समस्या बताई है ना, ये पर्चियों में लिख लिख कर इस बॉक्स में डाल देना और अपने विधायक को बता देना जिसको आपने वोट दिया है, और हम विधानसभा में चर्चा कर लेंगे। तो ये तो पहले सिस्टम बना हुआ ही था ऑलरेडी। जब सिस्टम पहले बना हुआ था तो आपने सिस्टम को क्रॉस क्यों किया? विधानसभा के अंदर बैठकर जनता की समस्याओं की चर्चा करना यह संविधान में लिखा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम को क्रॉस करके ये गलती कर दी, वो जनता के बीच में चले गए कि यहां पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाएंगे। यानी कि उन्होंने ये करने की कोशिश की थी, सरकार सीधे जनता के बीच में चली गई। और हमारे यहां जनता इतनी जागरूक नहीं है। अगर ऐसे सरकार और मंत्री बीच में चले जाएं कि लाओ समस्या, तो जनता समस्या ही लाएगी और क्या लाएगी? जब समस्या मांग रहे तो समस्या लाएगी, और आप उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। नहीं तो उठाकर ले जाएंगे मंत्री को, चलो मेरे घर मेरी समस्या का समाधान करो, मेरे घर के आगे वो कुत्ता मरा है कल से, उसको उठाओ पहले, तब मैं मानूंगा आप सरकार है, तब हमारी सुनते हैं। तो हमारे यहां पर क्या है कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि लोग राष्ट्र की चिंता नहीं करते, लोग अपनी खुद की चिंता करते हैं। हाँ, ये एक देश है दुनिया में, स्विट्जरलैंड। देश का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड। वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां इसलिए सक्सेस है क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, और जो कम है वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अत्यंत जागरूक लोग हैं। हाँ, उनकी ऐसी डिमांड नहीं है, तो इसलिए वहां पर सक्सेस है। लेकिन भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर बना दिया तो यह समस्या खड़ी हो जाएगी। सारे देशों में, स्विट्जरलैंड को अगर छोड़ देना तो सभी देशों में लोकतंत्र कौन सा है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और यही सक्सेस है, ये सफल है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। हमारे यहां लोग वोट कैसे देते हैं पता है? 500 रुपए लेकर। 500 रुपए लेकर आप कहीं भी वोट दिलवा सकते हो जनता से। जब यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि पैसे लेकर लोग वोट डालते हैं तो कहीं भी वोट डलवा सकते हो, सरकार को गिरा सकते हैं फिर तो इसलिए क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हालांकि जनता जब चाहे तब सरकार को वापस बुला सकती है। जैसे हमारे यहां जनप्रतिनिधि है ना, ये सरकार को गिराते हैं,
और स्विट्जरलैंड में जनता सीधे सरकार को गिरा सकती है, और वहां पर सरकार कोई काम करेगी तो जनता से परमिशन लेगी, जनता से प्रस्ताव पारित करवाएगी। और हमारे यहां पर जनता प्रस्ताव पारित नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि प्रस्ताव पारित करते हैं। देखो, रियल डेमोक्रेसी तो यही है, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां पर यह सही नहीं है, और जहां लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो। देखो, अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म, संस्कृति के लोग जहां रहते हैं ना, तो उनकी विचारधारा अलग अलग होगी, और उनको एक मत करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हमारे यहां पर ये सक्सेस नहीं है, यही अच्छा है। हमारे यहां क्यों, जापान, अमेरिका, जर्मनी जो विकसित देश है, वहां भी प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है। तो अब आपको यह समझना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या है। तो कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था परसों, उसमें आपको आंसर यही था कि लोकतंत्र अप्रत्यक्ष। अब एक चीज और है, भारत में आपने नाम सुना है ग्राम सभा, किसी ने सुना है ग्राम सभा? कहां होती है ग्राम सभा? अगर आप ग्राम सभा को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। गांव की जो सरकार होती है, जिसका मुखिया कौन होता है पता है? सरपंच होता है। और सरपंच ग्राम सभा का मुखिया होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, और इस ग्राम सभा को हम कहते हैं भारत की लघु संसद, गांव की लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट। और इसके जो मेंबर होते हैं ना, वो होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में नाम किनका होता है बताओ? कितनी उम्र वालों को होता है? 18 वर्ष। जिनकी 18 वर्ष पूरी हो गई है, वो ग्राम सभा का मेंबर है, और ग्राम सभा की बैठकों में आता है। और ग्राम सभा में बैठकों में आता है तो सरपंच से सवाल पूछता है, वो सरपंच सरकार है। गांव की सरकार का मतलब है सरपंच। और गांव की संसद के अंदर बैठते हैं गांव के लोग जिनके 18 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है। यहां पर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में अगर आपको यह पूछ लें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक छोटा सा अनूठा उदाहरण बताइए, तो आप कहेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। बाकी बड़े लेवल पर देखें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसी लोकतंत्र पे काम करती है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप अगर गौर करें तो सबके पास मोबाइल है और सबके पास इंटरनेट है, और सरकार क्या कर रही है तुरंत हमें पता लगता है। ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर ले जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये जरूर इसमें टेक्नोलॉजी सुधार करेगी कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर बढ़ जाएंगे। जागरूकता फैल रही है। आप देखो, अब ये लोकसभा के इलेक्शन हुए ताजे ताजे, और बीजेपी को फुल बहुमत नहीं मिला, और आम जनता को यह पता है कि बहुमत क्या होता है, और बहुमत न मिलने पर क्या होता है, गठबंधन की सरकार क्या होती है, ये आम जनता को पता लग गया। तो ये क्या है? एक राजनीतिक जागरूकता है, लोकतंत्र के प्रति जागरूकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन जागरूकता आने के बाद में, पहले नहीं। चलिए लिखिए।